नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। नोएडा में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। एक सप्ताह के अंदर 140 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और बुधवार को ही 20 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक सभी मरीजों में सामान्य लक्षण बताए जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती होने के बजाय घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हर सर्दी जुकाम को स्वाइन फ्लू समझना चाहिए? इसके लक्षण क्या हैं और कब मामला गंभीर हो सकता है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब समझेंगे। पहला सवाल है कि नोएडा में हालात ऐसे क्यों हुए? स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 140 मरीज सामने आए। बुधवार को 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इन सभी मरीजों का इलाज निजी अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। फिलहाल किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। अधिकतर मरीजों में सामान्य लक्षण हैं और वो घर पर रहकर ही इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की निगरानी भी कर रहा है, लेकिन चिंता की दूसरी तस्वीर भी है। नोएडा के अस्पतालों में इस समय फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि रोज़ाना 300 से ज़्यादा मरीज बुखार, सर्दी और जुकाम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। यानी हर बुखार स्वाइन फ्लू नहीं है, लेकिन फ्लू जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की स्वाइन फ्लू की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पतालों में बेड की कमी होगी? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 76 बेड रिजर्व किए गए हैं। यानी अगर आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ती है या किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए व्यवस्था तैयार रखी गई है। स्वाइन फ्लू के लक्षणों की बात करें तो हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या हैं। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 इन्फ्लुएंजा में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। कई मरीजों में कमजोरी और थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर खुद ये तय नहीं किया जा सकता कि आपको स्वाइन फ्लू है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर जांच की सलाह देते हैं। क्या स्वाइन फ्लू होने पर घबराने की ज़रूरत है? नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मदन मोहन मणि त्रिपाठी के मुताबिक फिलहाल सामने आए मरीजों में सामान्य लक्षण हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसलिए स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीमारी को हल्के में लिया जाए। खासकर अगर बुखार लगातार बना हुआ है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है या हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। घर पर इलाज करा रहे मरीजों के लिए क्या सावधानियां हैं? स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को घर में अलग कमरे में रहने की सलाह दी है। ऐसे मरीजों को दूसरों से अनावश्यक संपर्क से बचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेनी चाहिए। वहीं सर्दी, जुकाम या फ्लू जैसे लक्षण होने पर मास्क लगाने की अपील भी की गई है। यानी सावधानी सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी रखनी होगी। एक और बड़ी तैयारी है, डेटा जुटा रहा है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा के सभी निजी अस्पतालों और लैब को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों का डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और इसका मकसद साफ है, स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों की सही संख्या और स्थिति की जानकारी रहे और उसी हिसाब से आगे की तैयारी की जा सके। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो क्या नोएडा में स्वाइन फ्लू को लेकर डरना चाहिए? फिलहाल तस्वीर डराने वाली नहीं है, लेकिन सावधान रहने वाली ज़रूर है। 140 मरीज सामने आ चुके हैं। फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने 76 बेड रिजर्व कर दिए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सर्दी, जुकाम और बुखार को
नज़रअंदाज ना करें, लेकिन हर सामान्य बुखार को स्वाइन फ्लू मानकर घबराएं भी नहीं। लक्षण हो तो डॉक्टर से सलाह लें, ज़रूरत पड़े तो जांच कराएं और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क और साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार डर नहीं बल्कि सही जानकारी और सावधानी है। तो नोएडा में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर आपकी क्या राय है? क्या फ्लू जैसे लक्षण वाले क्या फ्लू जैसे लक्षणों वाले हर मरीज की जांच जरूरी होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।